हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको बायोलॉजी का कोर्स आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में मैं बताने जा रहा हूँ। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आइए विस्तार से जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उस समय क्या करेंगे, आइए कैसे समझेंगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 बॉक्स बनाया गया है, स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है कि क्या क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो आइए बिना किसी देर के समझते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल जब आपको फिर आगे पढ़ना भी है तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, थिन होती है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में थिन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में थिक या फैट, मोटी होती है ना। यहाँ पे आप तुलना करते हुए देखेंगे तो सब कुछ आपको बारीकी से पता हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा जरूर। सेल वॉल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में पतली होती है, यूकैरियोटिक में मोटी होती है। क्लियर। आ जाते हैं, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति हिंदी में कहते हैं, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे आप आगे इनके बारे में सब। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, है ना। पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या डेवलप्ड होता है कि अनडेवलप्ड, तो बोलेंगे अनडेवलप्ड होता है, अविकसित। ठीक है ना, अनडेवलप्ड मतलब अविकसित। देख रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, इसमें फुली डेवलप्ड, यूकैरियोटिक में फुली डेवलप्ड होता है। फुली डेवलप्ड समझ रहे हैं ना, फुली डेवलप्ड पूरी तरह से विकसित होता है। क्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, अर्थात नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है। अब्सेंट मतलब अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं होता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है इसमें, इसमें प्रेजेंट होता है। अर्थात न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है, अर्थात नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आप पढ़ेंगे, सब कुछ आगे पढ़ना है। वैसे एक ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, ताकि अच्छी तरह से आपको विस्तार से समझ में आ जाए, कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर लिखे हैं, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ईटीसी, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक में समझ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कौन, सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें प्रेजेंट मतलब मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें अनुपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार होते हैं, तो क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में लूज राउंड स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए ओनली, कह ना कि केवल डीएनए से बना हुआ एक ढीला ढाला गोल पदार्थ होता है। क्या, डीएनए, केवल डीएनए से बना हुआ क्रोमोसोम क्या होता है, ढीला ढाला गोल पदार्थ होता है, स्ट्रक्चर होता है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों क्या हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है, तो बोलेंगे नहीं, केवल एक डीएनए से बना हुआ एक ढीला ढाला गोल संरचना होता है क्रोमोसोम। ठीक है ना। इसमें आ जाइए यूकैरियोटिक में, तो ये कह रहा है कि एक डीएनए मतलब एक से अधिक, एक से भी अधिक, मोर देन वन दिया है ना, कि एक से अधिक डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ संरचना होता है इसमें क्रोमोसोम। ठीक है ना। यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक से अधिक, मोर देन वन मतलब एक से अधिक डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, कौन, क्रोमोसोम। ठीक है ना, किसमें, यूकैरियोटिक में। और इसमें आप
इसका सीधा समझ लीजिए, इसका उल्टा हो गया। एक सीधा समझ रहे तो उल्टा बना लेंगे आप। बहुत आसान है, कंपेरिजन में इतना आसान रहेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और तैयार भी हो जाएगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है। इसमें क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता मतलब नहीं होता है, मौजूद नहीं होते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं। क्लियर, बोलिए। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम इसमें किस प्रकार का होता है, केवल एक डीएनए का बना हुआ ढीला ढाला ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है ना, बढ़िया समझिएगा। राइबोसोम इसमें किस प्रकार का होता है, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पूछता है प्रश्न कि किस प्रकार, तो बताइएगा 70S टाइप, 70S टाइप। ठीक है ना, राइबोसोम 70S टाइप पाया जाता है। राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, तो क्या बोलेंगे 70S टाइप। क्या बोलेंगे 70S टाइप, 70S टाइप। और यूकैरियोटिक में बस 10 जोड़ देंगे 80S टाइप। यूकैरियोटिक में 80S टाइप, 80S टाइप, है ना, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो 70S टाइप, है ना। इसमें केवल 10 जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 80, है ना, 80S टाइप पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मिटोटिक डिवीजन। मिटोटिक डिवीजन, इसको हिंदी में सूत्री विभाजन कहते हैं। ये सब कुछ आपको आगे पढ़ना है, ये थोड़ा सा एनालिसिस है, कंपैरिजन वाला आप पढ़ रहे हैं कि दोनों की तुलना करेंगे और दोनों में डिफरेंशिएट कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। मिटोटिक डिवीजन और सूत्री विभाजन। तो मिटोटिक डिवीजन इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में मिटोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है मतलब नहीं होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है मतलब इसमें होता है। यूकैरियोटिक में मिटोटिक डिवीजन होता है जबकि इसमें नहीं होता। बताइए, याद कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है मिटोटिक डिवीजन और इसमें होता है, बस सिंपल सा है ना, आसान, बहुत आसान है। अब देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, अगर पूछा जाता है, मैंने बताया भैया पहले यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जब डिफिनेशन मैंने बताया था पिछले पार्ट में, तो मैंने बताया था, पूछा जाता है कि बताइए प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दीजिए, तो याद रखें बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, इनके जो शरीर है, इनके बॉडी है, प्रोकैरियोटिक सेल की होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगाई कहते हैं, इसी का नाम है, मैंने वहां भी बताया। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन उलझाता है। वायरस भी आते हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या आते हैं, लार्ज एनिमल और प्लांट्स, बड़े बड़े पौधे, पशु, ह्यूमन भी आते हैं, पौधे आते हैं, सब इसमें। ये तो यूकैरियोटिक में क्या याद रखेंगे, लार्ज एनिमल और प्लांट के जो बॉडी होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ये बढ़िया से आप तैयार करेंगे और बार बार रिवाइज करके नोट्स जरूर बना लेंगे बच्चों। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप मेरी बातों का ख्याल करेंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा, तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।